हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के ईयरली कंपाइलेशन का बुक देख रहे हैं, इसमें आपके मई 2025 से लेके मई 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिया है, ये 5 पार्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर विजिट जरूर करें। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप ध्यानपूर्वक इसको 1 से 2 बार वीडियो को जरूर पूरा सुन लीजिएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत 10 अप्रैल 2026 को दूसरी एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक किया। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी अजंता स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में रहते हुए एबीए फर्स्ट रनर उपग्रह के माध्यम से भारत में पहली इन ऑर्बिट स्नूपिंग क्षमता हासिल की। आगे है 23 मार्च 2026 को भारत की निजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मास ने 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण किया। आगे है वास्ट स्पेस द्वारा निर्मित विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 को 2027 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। फिर आगे है ताइवान के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शनि के 11 चंद्रमाओं की खोज की, जिससे अब शनि के उपग्रहों की संख्या 285 हो गई है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2026 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए लेह लद्दाख में मिशन मित्र की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मिशन के सदस्यों की शारीरिक सहन शक्ति, मजबूती और टीम वर्क का परीक्षण करना है। आगे है इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली। आगे है 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS N1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो असफल रहा। नेक्स्ट है इसरो ने अपनी पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए व्योम मित्र नामक अर्ध मानव रोबोट विकसित किया। इसरो ने गगन मिशन के लिए ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। मिसाइल बेंथास अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है। आगे है 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्ति रॉकेट मार्क 3 से अमेरिका कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लैक 2 का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। फिर नेक्स्ट है ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सेट 1 एयरबस की मदद से लॉन्च किया। फिर गोदरेज एयर स्पेस ने इसरो के पहले मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। आगे है कुचला कैवल रेड्डी भारती को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन परीक्षण के लिए चुना गया। आगे है नेक्स्ट इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत ने LVM 3M5 रॉकेट से कामसैट CMS-03 का परीक्षण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पहला बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मास में किया गया। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट मिशन दृष्टि बंगलुरु स्थित स्पेस एक स्टार्टअप गैलेक्सी द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं दोस्तों। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप यूरेनियम के 29वें उपग्रह की खोज की, जिसका नाम S25U1 रखा गया है। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख से सिबरकनाथ और हिमालयन टेरिटरी बकविल के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए।
आगे है सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया है। आगे है रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। आगे है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। आगे है चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम 4 मिशन को पूरी तरह अंतरिक्ष ग्रुप कैप्टन हिमांशु शुक्ला 15 जुलाई को 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनवेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के माध्यम से संचार उपग्रह DART-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। नेक्स्ट है डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। डांगेटी जाह्नवी। आगे है इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख की त्योसकर झील के पास होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, देखिए होप का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मिशन का उद्घाटन किया गया। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे है शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वो मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल के सदस्य थे, जिसमें अमेरिका के पैग्वी ह्यूटन, पोलैंड के स्लावोज उनजांस्की और हंगरी के टिबार कापू शामिल हैं। आगे है एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुपायर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसरो का 101वां मिशन EOS-09 था, जो दुर्भाग्यवश असफल रहा। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना। नेक्स्ट है चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग और अलेक्सांद्र आगे थे। आगे 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। अब आगे देखते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और वन लाइनर के फॉर्म में जो हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात को 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त कर दुनिया का पहला कीट बन गई हैं। अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुआ। आगे है भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पे 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट है छपरगास नंगाकई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति की खोज गोवा में की गई। आगे है ब्यूटिस बरगाभिमे नामक नई ज्वारी मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई। आगे है उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में की गई। आगे है केरल ने बैसिलस स्टाब्लिस
को आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। आगे है फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबैथिलस अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। नेक्स्ट है आवारा कुत्तों की समस्या निपटाने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। आगे है पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। आगे है केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्य संरक्षण अभियान 1972 में संसाधन स्थापित करने का विधेयक पारित किया। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। आगे है मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है। ये कौन है? मुखी। आगे है उड़ीसा राज्य के पुरी और सुनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू बैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। फिर आगे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय उद्यान है। आगे है कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। आगे देखते हैं यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। फिर आगे देखते हैं कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागवा, परनाका, गुहारनगर एवं लाटघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू बैग प्रमाणन दिया गया है। भारत अब तक कुल 17 ब्लू बैग प्रमाणित समुद्र तट है। आगे है भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। आगे है नेक्स्ट है कोंडेरपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% ऊर्जा संचयी गांव बन गया है। आगे हाल ही में बिहार के कोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्गा मट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। आगे है उदयपुर और इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की एक राष्ट्रीय मछली है। नेक्स्ट है मिजोरम में स्मोथफिश लेप्टोफैसियास नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। स्मोथोफिश लेप्टोफैसिलियाट। नेक्स्ट है वियो चिदम्बरनार बंदर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदर बन गया है। नेक्स्ट है जैसलमेर में 4500 साल पुराना हड़प्पा स्थल खोजा गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया।
नेक्स्ट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार 2024 देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल 4 सदस्यों को दिया गया, जिसमें डी गुकेश ये शतरंज से संबंधित थे, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित थे और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, मनु भाकर शूटिंग से। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2024 ज्योति याराजी यह एथलेटिक्स से, अनुरागी ये भी एथलेटिक्स से, न्यूति घनसास बॉक्सिंग से, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग से, कृतिका अग्रवाल शतरंज से, सालिमा टेटे हॉकी से, अभिषेक नैन हॉकी से, संजय राणा हॉकी से, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से, सुखजीत सिंह हॉकी से, राकेश कुमार पैरा आर्चरी, प्रीति पाल पैरा एथलीट, दीप्ति जीवनजी ये भी पैरा एथलीट हैं। फिर अजीत सिंह पैरा एथलीट, सचिन सरजेरावाव खिलाड़ी ये भी पैरा एथलीट हैं, धर्मवीर ये भी पैरा एथलीट हैं, प्रवण सुरमा पैरा एथलीट, एच होकातो सेमा पैरा एथलीट, सिमरन जी पैरा एथलीट, सिमरन जी पैरा एथलीट, नवदीप पैरा एथलीट, नितेश कुमार पैरा एथलीट, तुलासिमाती मुगरेशन पैरा एथलीट, नित्याश्री सुमाथी सिवान पैरा बैडमिंटन देखिए तुलासिमाती मुरुगसेन ये पैरा बैडमिंटन है। नेक्स्ट है मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट है कपिल परमार पैरा जूडो, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुसाले ये शूटिंग से संबंधित हैं। आगे है सरबजोत सिंह ये शूटिंग से संबंधित है, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी, अमर सरावत कुश्ती से। अब देखते हैं अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 यह कुल 2 लोगों को दिया गया था, सूचा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक। आगे है 2004 पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया। पहले हैं सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सागवान हॉकी। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी कुल 2 लोगों को दिया गया, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, आर्मांडो अर्नेलो ये फुटबॉल से संबंधित है। खेल रत्न की स्थापना 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नामक कर दिया गया, खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया। आगे है खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की। नेक्स्ट है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिला 95वें ग्रैंड मास्टर अंड्रियोनिका घोष हैं। नेक्स्ट है 94वें ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती असम। नेक्स्ट है देखिए 95वें ग्रैंड मास्टर अनियोरोका घोष कोलकाता की हैं। नेक्स्ट है 94वें ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती असम। नेक्स्ट है 93वें ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला मुंबई, 92वें ग्रैंड मास्टर 92वें वार्षड़े दिल्ली। नेक्स्ट है 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर ईसा शर्मा, 26वीं ग्रैंड मास्टर सरयू वेलपुला वारंगल तेलंगाना। आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट में लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 15 लाख रुपए,
और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे है करेंट अफेयर्स, जो है ये पुरस्कार, पदक और सम्मान से संबंधित है। चलिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025, इसके प्राप्तकर्ता देखिए, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी ए ब्रूनको, ये अमेरिका की हैं। फ्रेड रम्सडेल अमेरिका के हैं। सिमोन साकागुची जापान की। तीनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। देखिए, पेरिफेरल इम्यून ट्रांसलेंसी की खोज के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं। इनमें भी 3 लोगों को दिया गया, जो जॉन क्लार्क ब्रिटेन के थे, मिशेल एच डेवरेट फ्रांस के, जॉन एम मार्टिन यूएसए के। इन्हें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमाणीकरण की खोज हेतु इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन में सुसु कितगावा जापान, रिचर्ड राप्सान ऑस्ट्रेलिया, उमर एम यागी जॉर्डन, इन 3 लोगों को रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें इन तीनों को मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है शांति में नोबेल पुरस्कार मारिया कोरोना माचांडो को दिया गया, जो वेनेजुला की हैं। इन्हें तानाशाही लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के अथक संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, जोएल मोकिर अमेरिका के, फिलिप अज्ञान फ्रांस के, पीटर हाविट कनाडा के। इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने और उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार लज्जातो क्रासजना होरकाई, ये हंगरी की हैं। उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए, जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। नेक्स्ट है 2025 से 26 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 साध्वी सतीश सैल, ये गोवा की हैं। आगे है मिस यूनिवर्स 2025, यह 74वीं फातिमा वास बनी है, मेक्सिको की। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह नोएडा की बनी है, उत्तर प्रदेश की। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की। मिस वर्ल्ड 2025 72वीं ओपोला सुचिता चुआंगरी थाईलैंड की। इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। मिसेज वर्ल्ड 2025 प्योंगसे गेलई पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2024 73वीं नंबर की है। ये विक्टोरिया कजेर थेलविंग डेनमार्क की हैं। मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 कैटलिन सेंड्रा नील भारतीय अमेरिकी हैं। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली मोरक्को की हैं। नेक्स्ट है 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026। पहला है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक के बाद एक लड़ाई, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन एक के बाद एक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आरामयो मैं कसम खाता हूँ। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हेमनेट हैं। फरहान अख्तर की मणिपुर भाषा की फिल्म वुंग ने भी अवार्ड जीता। नेक्स्ट है 74वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल, इसके निर्देशक हैं विधु चोपड़ा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, इसके निर्देशक हैं
यशवर्धन मिश्रा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान व विक्रांत मेसी। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। आगे है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द फिल्म द करेला स्टोरी। नेक्स्ट है 78 कांस फिल्म फेस्टिवल 2025। पामे दी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिटी द लिटिल स्टार। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेम्बर मेडिका फ्लूओ। सर्वश्रेष्ठ देखिए 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025 पामे दी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेनेगर मोरा द सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नदिया मेलेटी द लिटिल सिस्टर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये है क्लेम्बर मेडोंग फ्लियो द सीक्रेट एजेंट। आगे है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। नेक्स्ट है 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पाल थामर एडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हेमिनेट। नेक्स्ट है 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। इसमें एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहिना अली मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और विला नुएवा इन्हें फिलीपींस मनीला के गरीबों के उत्थान के लिए सम्मान किया गया। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। हिंदी में ममता कालिया को इनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया। नेक्स्ट है अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 नवतेज सरना को उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए दिया गया। नेक्स्ट है मैथिली में महेंद्र झा को स्मरण धात्री पात संगाम के लिए दिया गया। और संस्कृत में भद्रेश दास को कविता प्रस्थान चश्युते ब्रह्मघोष के लिए दिया गया। अब देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। इसमें हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। फिर अंग्रेजी में अद्वैत कोठारी को उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्ध के लिए दिया गया। मैथिली को नेहा झा मणि बनारस आहम के लिए दिया गया। और संस्कृत में धीरज कुमार पांडे को पारिभाषी कस शब्दवाश्रम्य के लिए दिया गया। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025। इसमें हिंदी में सुशील शुक्ल को लघु कथा 1/12 के लिए दिया गया। नेक्स्ट है अंग्रेजी में नितिन पुशलभ को साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल के लिए दिया गया। नेक्स्ट है मैथिली मुन्नी कामत को कहानी संग्रह चुस्का के लिए दिया गया। नेक्स्ट है उर्दू, इसमें गजनफर इकबाल को लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए दिया गया। नेक्स्ट है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को इसके निर्देशक किरण राव थे। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन थे। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगरा के लिए। आगे है 25वां आईफा अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज निर्देशक किरण राव। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
नीतांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए। आगे है निर्देशक किरण राव लापता लेडीज़ के लिए। 68वां ग्रैमी पुरस्कार 2026 एल्बम ऑफ द ईयर, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को डेबी मिरार मास फुटास में। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कोल्ड्रिंक लैम्पर और एसे एज लूथर को। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द ईयर लेडी गागा अब्राकाडबा। नेक्स्ट है गुरु धर्म दलाई लामा मेडिटेशंस द रिफ्लेंस ऑफ हिज होली नेम द दलाई लामा। एल्बम के लिए ऑडियो बुक नरेशंस और स्टोरलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाया गया। नेक्स्ट है 77वीं एमी अवार्ड 2025 बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को, बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेंथ रोगन को द स्टूडियो के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर ड्रामा नोआ वाइल्ड को द पिट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए ड्रामा या ब्रिट लोआर सेवरेंस को के लिए। आगे है पद्म पुरस्कार 2026 कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 के लिए दिए जाने की घोषणा है। इसमें कुल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। इसमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी एनआरआई और 16 मरणोपरांत शामिल है। बिहार की 3 विभूतियों भरत सिंह भारती, गोपाल लजी त्रिवेदी, स्वर्गीय विश्वबंधु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया और ये महाराष्ट्र के थे। केटी थॉमस इन्हें सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, यह केरल के थे। नेक्स्ट है एन राजम, यह कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया और यह उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है पी नारायणन, यह साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया और यह केरल के हैं। वी एस अच्युतानंद, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और ये सार्वजनिक मामले और केरल से ये संबंधित हैं। पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में दिया गया और यह महाराष्ट्र की हैं। ममूटी को कला के क्षेत्र में दिया गया और यह केरल की हैं। नेक्स्ट है उदय कोटक, इनको व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया, ज्योति के लिए दिया गया और इन्हें यह महाराष्ट्र के हैं। विजय अमृतराज को खेल के लिए दिया गया, एनआरआई यह यूएसए के हैं, एनआरआई यूएसए से है। नेक्स्ट है भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें दिया गया और यह उत्तराखंड से संबंधित है। शिबू सोरेन, यह मरणोपरांत इन्हें दिया गया सार्वजनिक मामलों के लिए, यह झारखंड के हैं। नेक्स्ट है पीयूष पांडे, मरणोपरांत इन्हें दिया गया कला के क्षेत्र के लिए और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नूरी दत्तात्रेयडू, इन्हें चिकित्सा के लिए और यह एनआरआई यूएसए की हैं। नेक्स्ट है कल्लीपट्टी रामास्वामी पिलानीस्वामी, इन्हें चिकित्सा के लिए दिया गया और यह तमिलनाडु से संबंधित हैं। SKM मियलानंद, इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए और यह तमिलनाडु से हैं संबंधित और हैं। नेक्स्ट शतावधि आर गणेश, इन्हें कला के लिए दिया गया और यह कर्नाटक से संबंधित हैं। VK मल्होत्रा, यह सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें दिया गया और यह दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट है वेल्लप्पी नटरेशन, इन्हें सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया और यह केरल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से प्रमुख है रोहित शर्मा, इन्हें खेल के लिए दिया गया और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे है विश्वबंधु, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और यह कला और डोमकच लोकनृत्य पटना बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है भरत सिंह भारती, यह कला के लिए इन्हें दिया गया और भोजपुरी गायक हैं, नौवर गांव भोजपुर बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, कृषि वैज्ञानिक मुलुतपुर गांव
मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। नेक्स्ट है ब्रिजलाल भट्ट, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और यह जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है डॉक्टर विधोरी ताती, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया गया और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह कौर, इनको खेल के लिए दिया गया और यह पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है सतीश शाह, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और यह कला से संबंधित है और महाराष्ट्र कला के लिए इन्हें दिया गया और महाराष्ट्र से संबंधित है। सुश्री शिवशंकरी, इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया और यह तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है सविता पुनिया, इन्हें खेल के लिए दिया गया और ये हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रवीणा कुमार, इन्हें एथलेटिक्स में के लिए दिया गया और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आर माधवन, इन्हें कला के लिए दिया गया और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। सुश्री मंगला कपूर, इन्हें एसिड अटैक सर्वाइवर और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया गया और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे है अंके गौड़ एम, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया गया और यह कर्नाटक से संबंधित है। विशाल मुक्त पुस्तकालय बनाने के लिए दिया गया। वलामिदीन मेस्ती वर्शिंगविली, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और ये खेल से संबंधित हैं। जॉर्जिया कुश्ती पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फिफ्टी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। इसका आयोजन पणजी गोवा में 2 से 28 नवंबर 2025 के मध्य किया गया। फोकस देश जापान और भागीदार देश स्पेन था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार स्किन सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया स्किन ऑफ यूथ वियतनाम। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पिकॉक पुरस्कार संतोष दवाखरे गोधल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबेमार सियोल फिल्म ए पोएट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान को फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए दिया गया। स्पेशल जूरी अवार्ड अंकिनोला डेविस जूनियर को माई फादर शैडो के लिए दिया गया। नेक्स्ट है फिल्म सर्वश्रेष्ठ नवेदित भारतीय निर्देशक करण सिंह त्यागी को उनके फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए सम्मान मिला। आगे है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान नंदामुरी बालकृष्ण को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश बैंडिट सीजन 2 के लिए। आगे है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल सेफ हाउस नॉर्वे निर्देशक एरिक स्वेनसन के लिए। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को प्राप्त हुआ। आगे है पुलित्जर पुरस्कार 2025। इसमें फिक्शन के लिए पर्सिवल एवेस्ट को उपन्यास जेम्स के लिए प्राप्त हुआ। ड्रामा श्रेणी में बैडन जैकिंस को उनके नाटक पर्पज के लिए प्राप्त हुआ। बायोग्राफी जेम्स रॉबर्ट्स को पुस्तक एवरी लिविंग थिंग्स के लिए। कविता मैरी होवे को कविता न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। आगे है संगीता को सुसी इबारा को उनके काम स्काई लैडेड आइसलैंड्स के लिए दिया गया। आगे है 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा हैमनेट, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी या संगीत एक के बाद एक लड़ाई। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो ड्रामा में है वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट अभिनेत्री ड्रामा की जेसी बकले हैमिनेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एडर्सन एक के बाद एक लड़ाई के लिए। आगे है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर शूटिंग की और स्पोर्ट ऑफ ईयर पुरुष में PR श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक, ये मनु भाकर ही बनी है। फिर नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस को प्राप्त हुआ और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुलू लोध को प्राप्त हुआ। आगे है
विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक पुरस्कार 2026। इसमें लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया को, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला दीप्ति शर्मा भारत को, और फिर उसके बाद लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला दीप्ति शर्मा भारत को, द टी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभिषेक शर्मा को प्राप्त हुआ। आईसीसी अवार्ड 2024, इसमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई, पुरुष T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत के हैं, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजिंग के लिए आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना है, जबकि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड की हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आप डाउट क्लियर रखिएगा अपना। महिला T20 प्रथम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड की हैं। नेक्स्ट है BCCI नमन पुरस्कार 2026, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष शुभमन गिल, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना। BCCI अवार्ड्स 2025, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष जसप्रीत बुमराह, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी साविया पूनिया, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हरमनप्रीत सिंह, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रोहित दास। आगे फीफा पुरस्कार 2025, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी ओस्मान डिम्बले फ्रांस, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनामाती स्पेन। नेक्स्ट है 25वां लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025, स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर आमट मोडो डुप्लांटिस स्वीडन की, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स अमेरिका की। 69वें बैलन डी ओर अवार्ड 2025, इसमें बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ पुरुष ओस्मान डेम्बले फ्रांस, बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एटाना बोनामाटी। अन्य प्रमुख पुरस्कारों को हम देखने वाले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य, देखिए 25वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वें क्रम का आर वैरामुथु प्रथम तमिल कवि एवं लेखक। 24वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जो छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक। नेक्स्ट है व्यास सम्मान क्षेत्र साहित्य। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो साहित्य में। 2024 में 34वें क्रम का था। सूर्यबाला उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट है 2023 का व्यास सम्मान, यह 33वें क्रम का था। पुष्पा भारती को प्राप्त हुआ था, उनके संस्करण यादें 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 हेतु। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, इसका क्षेत्र साहित्य, इसका क्षेत्र है, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 का 35वीं श्रेणी का था, मतलब 35वें क्रम का था। राजकुमार मुखोपाध्याय को प्राप्त हुआ, इनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए। 2024 का 34वां साधु भद्रेश दास, इनके पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्राप्त हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म के लिए प्राप्त हुआ और यह 2023 से 2023 में 55वें क्रम का था, मोहनलाल को प्राप्त हुआ। 2022 में मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र यह फिल्म का है और 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 55वें क्रम का था, मोहनलाल को, और 22 का मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ। आगे है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 निर्देशक अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन फिल्म स्त्री 2। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन, यह फिल्म इनकी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान फिल्म चंदू चैंपियन। आगे है बिहारी पुरस्कार, यह भी साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त होता है। 22वां डॉक्टर माधव हांडा पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ी सखी रे, पुस्तक इनका था पंचरंग चोल पहाड़ सखी रे। नेक्स्ट है 31वां मधु कांकरिया पुस्तक हम यहाँ थे। एबेल पुरस्कार, यह गणित के क्षेत्र में प्राप्त होता है। 2026 का एबेल पुरस्कार गेर्ड पाल्टिंग जर्मन गणितज्ञ को प्राप्त हुआ और 2025 का एबेल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को प्राप्त हुआ जो जापानी गणितज्ञ है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। 2025 में यह ग्राका माचेल को प्राप्त हुआ जो मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है और 2024 की मिशेल बाचेलेट को प्राप्त हुआ जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा को पूर्व प्रधानमंत्री जो पुर्तगाल के थे और 2022 के एंजोला मार्केलो को जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ, यह 2021 का है और गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 यह 25वें क्रम का है, यह आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को प्राप्त हुआ और 2018 में जो 24वें क्रम का था गोपाल कृष्ण गांधी को प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार, ये इसका क्षेत्र साहित्य है और 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड स्लाजो को दिया गया जो हंगरी ब्रिटिश उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया। 2024 सामांथा हार्वे को दिया गया, यह ब्रिटिश लेखिका उपन्यास इनका आर्बिटल के लिए इन्हें प्राप्त हुआ। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह भी क्षेत्र इसका भी साहित्य है। 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को यह प्राप्त हुआ पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। जेनी अर्पनबैक और माइकल हाफमैन इनकी पुस्तक कैरोस के लिए प्राप्त हुआ 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार, यह भी साहित्य के क्षेत्र का है। 2024 में यह उपमन्यु चटर्जी को उनकी पुस्तक लॉरेंसो सर्सेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ और 2023 में पेरिमल मुरुगन तमिल लेखक पुस्तक फायर वर्ड के लिए प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है सांसद रत्न पुरस्कार 2024, कुलदीप राय शर्मा को कांग्रेस के थे और ये अगले अनमोल सिंह कुल्ले ये एनसीपी के, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के थे और सुकांत मजुमदार बीजेपी के और सुधीर गुप्ता बीजेपी के। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, इनमें संस्थागत श्रेणी के रूप में सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण प्रबंधन को दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, सबसे शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई महाराष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुब्बिकनिपल्ली अनम्या आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला राजनांदगांव पूर्वी क्षेत्र, खरगोन पश्चिमी क्षेत्र, तिरुनवेली दक्षिण क्षेत्र, मिर्जापुर उत्तरी क्षेत्र। अन्य पुरस्कार, अब हम देखने वाले हैं अन्य पुरस्कारों को। प्रो एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 DH श्रीनिवासन राव को प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 सयानी गुप्ता को प्राप्त हुआ। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026 सिक्किम पुलिस 2026 में और उड़ीसा को अप्रैल 2026 में। देखिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सिक्किम को
सिक्किम पुलिस को जनवरी 2026 में और उड़ीसा पुलिस को अप्रैल 2026 में प्रदान किया गया। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 डोनाल्ड ट्रंप को और महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कावेल मदानी को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेल रिम्पल को। CEO ऑफ द ईयर समीर कनोडिया को। जेंसी डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को। केफोर्ड प्राइज 2026 वीरभद्रन रामनाथन को। और भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान चंदना सिन्हा को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी। 40 अंडर 40 लायर अवार्ड अधिवक्ता सुमन अवस्थी को। ट्रांसपेरेंसिनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जय शाह को। और संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार सुप्रिया साहू को। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को। आइटम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को। और आइटम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 AI के आर्किटेक्ट्स। फिर पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2026 वीणा वादक जयंती कुमारेश। फिर नित्य कलानिधि पुरस्कार 2026 उर्मिला सत्यानारायण। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 डॉक्टर चंद्रकांत लाहिया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी USA में। टायलर पुरस्कार 2026 टोबी कियर्स अमेरिका जीव वैज्ञानिक। यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व विरासत पुरस्कार 2025 वसई महाराष्ट्र स्थित आवर लेडी ग्रेस कैथेड्रल। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 अनंत अंबानी। और फिर उसके बाद मनोहर पारिकर युवा पुरस्कार वैज्ञानिक साई गौतम कृष्ण गोपालन। वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री रविशंकर। उर्सिला के लेन गुइडन पुरस्कार 2025 फिक्शन हेतु वज्र चंद्रशेखर। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 सुनील अमृत पुस्तक द बर्निंग अर्थ। नेक्स्ट है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन। फ्रांस के सेलिवियर पुरस्कार थोटा थरानी। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 वेलमाला सिमन्ना। मौलिक अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 लतीफ़ खान। किंटन आर मिरल पुरस्कार सोनाली घोष। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को। 33वां डॉक्टर SM स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार 2025 मैसूर के सहज समृद्ध एवं समृद्धि वीरप्पन को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। वैद्य नीलकंठनम मूर इटी और वैद्य भावना प्राशर। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड DRDO को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम गायक को। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 शंकर लाय गायक को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को। UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीनाली मोदी को। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत दिया गया। और लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर को दिया गया। आगे देखते हैं कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यह यूनुस अहमद को
प्रोवी के गोकाक पुरस्कार आनंद वी पाटिल को। फिर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 भारत भर के 45 शिक्षकों को। 23वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद पुखरमबम को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का फातिमा बीबी महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को। संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 संसदों को दिया गया। फिर आगे है जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायण रनन को, जो इसरो के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को सूडानी इसका दिया गया, जो सूडानी स्टॉकिस्ट लेखिका है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड सुहानी शाह को दिया गया। फिर WSI विशिष्ट चैंपियन अवार्ड मेरी पंचायत ऐप को दिया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कल्याण श्रेष्ठ नेपाल को दिया गया, जो नेपाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को दिया गया, जो महाराष्ट्र की हैं। नेक्स्ट है चिंता रविंद्र चंद्र पुरस्कार 2025 सरल कुमार लिम्बाले को दिया गया, जो महाराष्ट्र के हैं। की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स को दिया गया, जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में दिया गया पीएम मोदी को। आदर ऑफ द स्टार सम्मान यह घाना में पीएम मोदी को दिया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 सारा जोसेफ को। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। श्रीमद शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल सिंह को दिया गया, जो नृत्यांगना है। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मरियंगला हांगरिया को दिया गया, ब्राजील में। और दानिश सिद्दीकी जर्मनी अवार्ड 2025 यह सर्वप्रिया सांगवान को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबार ला प्रेस निकारागुआ को दिया गया। फिर विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील भुवन रिपुंग को दिया गया। फ्रांसीसी सम्मान यह पायल कपाड़िया को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया। वर्षोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को दिया गया। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुणा पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को दिया गया। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को दिया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 इसका आकर्ष ऑफ को दिया गया। फ्रेंड ड्रिंग सेंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को दिया गया। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी को दिया गया। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण को दिया गया, मतलब श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया। तो आज का वीडियो ये भी समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे का इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप अगर इसको एक बार पूरा अच्छे से सुन लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। बाय बाय।